नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चंद्र कुंडली शास्त्र में। मीन लग्न हो चाहे मीन राशि हो, ये समय थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ ऐसी विचित्र स्थितियां लेके आया है जहां पे आपको अपने जीवन में ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जो आने वाले समय में पूरे जीवन तक काम आएंगे। जी हाँ, ये समय थोड़ा लर्निंग लेने का है, ये कुछ सीखने का है, ये सबक लेने का समय है। कारण उसका ये है कि आपके लग्नेश, आपके राशिश जो अभी बहुत ही बढ़िया अवस्था, उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, अभी भी उच्च के ही हैं, लेकिन वो अस्त होने जा रहे हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो उसको अस्त नहीं कहते, कहा जाता है कि पश्चिम दिशा के अंदर गुरु का लोप हो गया है। क्योंकि दिन के अंदर वैसे भी हमें ग्रह तारे दिखाई नहीं देते सूर्य के अलावा, और बाकी रात्रि के अंदर पश्चिम दिशा के अंदर जब ग्रह चला जाए तो वो वैसे भी दिखाई नहीं देता, और सूर्य के प्रकाश के वश ये ऐसी स्थिति बनती है। 15 डिग्री के आसपास कोई भी ग्रह आता है सूर्य से तो वो अस्त हो जाता है। बहरहाल, तो उस गुरु का अस्त होना, लेकिन साथ ही के दिन में अगले ही जो दिन आएगा, अगली जो तारीख आएगी, वहां पे सूर्य का गोचर हो जाएगा। पंचम भाव के अंदर सूर्य का गोचर होगा। दिखने को तो बड़ा अच्छा है, मित्र हैं, गुरु और सूर्य का पंचम में मिलन हो रहा है। भाई कहने क्या, बहुत ही उत्तम स्थिति है। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे सूर्य को देखिए कि वो किस स्थान पे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। कारकत्व कहाँ का है उसके पास छठे भाव का कारकत्व है। छठे का स्वामी पंचम में जा रहा है, अपने भाव से 12वें जा रहा है, तो कुछ व्यय करवा रहा है, कुछ खर्चे करवा रहा है, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने लर्निंग का, उसका खर्चा करवा रहा है। खर्चा कैसे कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं ऐसे समय के अंदर जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय करती हैं, ठीक है ना। ऐसे समय के अंदर ऐसी भी घटनाएं, ऐसे लोग व्यक्ति को मिलते हैं जो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई और कहने की बात नहीं है, ग्रहों के गोचर से ये हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है। बहरहाल, अभी तक जो स्थितियां बनी हुई हैं सूर्य के हिसाब से, उस पर नजर मार लेते हैं पहले तो फटाफट से। देखिए, 13 से लेकर 16 तक का जो समय है ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। 13 जुलाई से लेकर के, जनवरी कह रहा हूँ मैं, 13 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई के बीच का ये जो समय है, यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और यहीं पे सूर्य हो जाएंगे वर्गोत्तमी मिथुन राशि में। यानी कि नवमांश चक्र में जब हम देखेंगे तो मिथुन राशि में सूर्य मिलेंगे, तो इसको कहते हैं ग्रह का वर्गोत्तमी हो जाना। चौथे भाव के अंदर बुध के साथ में यहाँ पे वर्गोत्तमी होना सूर्य की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ आप लोगों के लिए इतना मैं कहूँगा कि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हाँ, बड़ी संपत्ति, बड़ी डील करने के लिए ये ऐसे जो समय आते हैं वो बहुत ज़्यादा लाभदायी रहते हैं। बड़ी डील, बड़ा लाभ, अगर आपका कमीशन से रिलेट करता हुआ कोई काम है, यदि ऐसा है कि आप ब्रोकरेज वगैरह के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे समय पे कोई अच्छी खासी डील हो सकती है, ठीक है ना। खुद के लिए संपत्ति वगैरह अगर आप खरीदना चाहें या कहीं पे निवेश करना चाहें तो मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाइए। इतना कोई ज़्यादा विशेष ये स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई देती है। बुध भी यहाँ पे वक्री हो रहा है इस भाव का जो स्वामी है, तो चीज़ों में वैसे भी थोड़ा सा विलंब कर देता है। आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा विशेषतः ध्यान रखिएगा। इसके बाद में समय आता है, गुरु आपके लग्नेश जो हैं वो वैसे भी अस्त हो रहे हैं। देखिए, अस्त ग्रह का क्या प्रभाव है, अस्त ग्रह का ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। अस्त ग्रह से होता यह है कि उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो ना सिर्फ जहाँ पे बैठा हुआ है गुरु वहाँ पे, बल्कि इनकी जहाँ पे दृष्टि पड़ती है, पूरे त्रिकोण को गुरु ने घेरा हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इनका कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इतनी चिंता की बात नहीं है। कारण ये है कि नवम भाव के अंदर तो इस भाव का स्वामी सीधी दृष्टि डाल रहा है जो कि कारक बनता है। रही बात आपकी राशि के ऊपर से, शनि वैसे भी यहाँ पे चल रहे हैं, सूर्य का पंचम भाव में आ जाना थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, तो इतनी ज़्यादा भी चिंता की बात नहीं है। बस बात है सबक लेने की, बात है सीखने की। कुछ सीखना चाह रहे हैं ना अगर, कि अपनी लर्निंग को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अपने स्किल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कुछ ऐसा करें जिसमें हमारे हाथ में होल्डिंग हो। बहुत हो गया काम करते करते, सर झुका के काम करते हुए, कुछ ऐसा हो कि यार अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, कुछ ऐसी लर्निंग लें जिससे आने वाले समय के अंदर हमें नौकरी नहीं करनी पड़े, या कम से कम एक ऐसा सहारा हो जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जाएं। तो यही वो समय है, ठीक है ना। अगर ऐसे गोचरों को इस तरह से फैला लिया जाए तो ग्रह की जो पीड़ा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अन्यथा कुछ ऐसी चोट आदमी के सामने आ जाती है, कुछ ऐसी खट्टे अनुभव हो जाते हैं व्यक्ति को, जो कि उसको अंदर ही अंदर कटोसते रहते हैं कि यार काश मुझे ये पता होता, काश ये मुझे चीज़ आती,
तो यार मैं आज यहाँ पे फेल नहीं होता या फिर मुझे बैकफुट पे नहीं आना पड़ता। ठीक है ना, 1 महीने का ये गोचर है, तो 1 महीने तक का ये जो समय है इसको बुना लीजिए अच्छे खासे तरीके से। इसके बाद में भी सूर्य आपको साथ देंगे, लेकिन अपनी वर्किंग प्लेस पे आपको साथ देंगे। अभी के लिए तो अपने ज्ञान की चेतना को थोड़ा सा बढ़ाइए, यही आपके लिए उत्तम है। राजा और मंत्री दोनों साथ में बैठे हैं जनाब, तो मंत्रणा करेंगे, मंत्रणा करके कुछ बड़ा ही निर्णय लेंगे, और जब बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके परिवर्तन भी बड़े और दीर्घगामी होते हैं। इसलिए ही मैंने शुरुआत में कहा कि इस समय पे थोड़ा सबक लेने का समय है, थोड़ा कुछ सीखने का समय है। ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो सूर्य हैं उनका 3 दिन का वर्गोत्तमी का समय रहेगा, तो दृष्टि भी सीधी सीधी बात है, जैसे पढ़ रही है वहीं पे पड़ेगी, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जैसी यथावत चीज़ें हैं वैसी बनी रहेंगी। ज़्यादा उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। अच्छी मतलब ग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी, आपके लिए कितना अच्छा है जरा देख लीजिए। 6ठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, 17 जुलाई का समय आएगा। अभी ये मघा नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं, मघा केतु का ही नक्षत्र है, केतु स्वयं भी मघा में ही चल रहे हैं। शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आएंगे, ये इनका खुद का नक्षत्र है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में सिंह राशि के अंदर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, क्षमा कीजिएगा वर्गोत्तमी हो जाते हैं। वर्गोत्तमी जैसे मैंने बताया, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है, लेकिन ये शुक्र जैसा ग्रह 6ठे में आकर के क्या ही निहाल करेगा, नहीं कर पाएगा। ऐसे समय के अंदर थोड़ा सा डिजीज़ का जरूर से ध्यान रखना चाहिए, कुछ स्किन एलर्जी, कुछ रैशेस कुछ भी हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। विशेषतः शुगर के, बीपी के, डायबिटीज़ की, प्रोस्टेट के जो पेशेंट हैं उनको विशेषतः सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है ना, जो चीज़ें ऐसा है कि हीलिंग हो गई, रिकवर हो गई, काफ़ी कुछ ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है ऐसे समय पर, तो ज़रा से भी असावधानी आप लोगों के लिए स्वास्थ्यगत कारणों से तो थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। इसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों के लिए मेहनत पराक्रम वगैरह, उसमें सब चीज़ें ठीक है। मंगल बैठा हुआ बढ़िया टकाटक है, आप लोगों से काम करवा ही रखा होगा, जोश इज द हाई, ये चल ही रहा होगा। अब बुद्धि भी थोड़ी सी ज़्यादा तेज चलेगी कि सूर्य आ जाता है तो थोड़ा सा अपना प्रभाव तो दिखाता ही है ना। मन करेगा आप लोगों का, ये तय बात है कि यार चीज़ें मेरे हाथ में होनी चाहिए, अथॉरिटी मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं क्यों सुनूँ किसी की, ऐसा इस समय पर जरूर होगा। अगला 1 महीना आप नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब चल रहे चंद्रमा की दृष्टि से देख लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत में 13 और 14 जुलाई को मिथुन राशि में रहेंगे। बुध, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा के लिए तो वैसे ही कारकत्व वाला भाव है, लेकिन चंद्रमा और बुध का ये जो मिलन है खासा अच्छा नहीं माना जाता, तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर उनको कोई स्किन से संबंधित डिजीज़ है, ठीक है ना, तो विशेषतः ऐसे समय पे उनका जरूर से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा आएंगे बुधवार और गुरुवार को आपके पंचम भाव के अंदर अपने खुद के घर में आएंगे। ये बढ़िया अच्छा समय है, रोमांस वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। हाँ अच्छा, एक और बात, जो अभी ऐसा है कि गुरु के प्रभाव से मैच्योरिटी वगैरह ठीक ठाक चल रही है, रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है। जैसे सूर्य आ जाएंगे तो थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ा देंगे, तो हो सकता है जरा सी बातों में गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो लगेगा यही तुमको अचानक से क्या हो गया, अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा था, अब बिना बात के ऊपर गुस्सा पता नहीं क्यों आता है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा। अब चंद्रमा जैसे यहाँ पे आएंगे, गुरु चंद्रमा का मिलन, सूर्य में यहाँ पे खुद के घर में, तीनों के तीनों मित्र एक साथ पार्टी करेंगे पंचम भाव के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पे रानी साहिबा भी आ गई हैं, जब राजा थे मंत्री थे, अब रानी भी आ गई हैं, तो यहाँ पे वो निर्णय ज़रूर दिखाई देता है कि यार हाँ, ये मंत्रणा कुछ काम की होगी, है ना। रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, तो उसमें तो मैं कहूँगा कि कोई चिंता वाली बातें नहीं है, चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी आप लोगों के लिए, अच्छे निर्णयों पे पहुँचेंगे, आगे जीवन में कहाँ तक जाना है इस निर्णय पे पहुँचेंगे। इसके बाद में आता है समय शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार शनिवार को चंद्रमा पहुँचेंगे 6ठे भाव के अंदर, ठीक नहीं है सब। तो ऐसे समय के अंदर तो मैं कहूँगा छोटी मोटी अगर झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा जाने दीजिए, है ना, लेट इट गो, उस वाली फॉर्म में रहिएगा, नहीं तो चीज़ें खामखा स्ट्रेच में पहुंच सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सा शिकार आप रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग की चीज़ें रहती हैं बेसिकली, क्योंकि ये वैसे भी अमावस्या का समय रहेगा। एक और बात, 14 जुलाई के दिन ही भौमवती अमावस्या पड़ेगी। भौमवती अमावस्या, मंगलवार हो अमावस्या आ जाए तो कहते हैं भौमवती अमावस्या। ये सोमवती यानी कि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उससे भी ज़्यादा इसका महत्व है। महत्व किस चीज़ का है? पितरों से संबंधित दान करने का, तर्पण करने का, नदियों के अंदर, घाटों के अंदर जो पवित्र कुंड है ऐसे स्थानों पे स्नान आदि करने का बड़ा ही महत्व रहता है। दीपदान भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप चाहें और ऐसी कोई पितरों से संबंधित आपकी कुछ भी चल रहा हो पत्रिका के अंदर, तो उसके लिए शमन का बहुत ही अच्छा दिन रहता है। बहरहाल तो ये जो अमावस्या का समय रहता है, अमावस्या के समय के अंदर ही देखिए
जो चंद्रमा है वो आगे से गोचर करेंगे। अमावस्या का समय क्षीण चंद्रमा, एक तरीके का ग्रहण का चंद्रमा, तो ये हमारे मनोविकारों पे थोड़ा सा उनको प्रभावित करता है, यानी कि थॉट्स की बॉम्बार्डिंग करता है, या यूं कहूँ कि क्रिएट करता है चीज़ों को अपने हिसाब से। थोड़ा डलनेस व्यक्ति में रहती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहता है, अपने ही दिमाग के अंदर अपनी ही कमियां ढूंढ करके उनको ट्रिगर करता रहता है, एक ही बात को 10 बार सोचता रहता है और उसके अंदर अपनी ही कहानियां रच लेता है आदमी। इसको आजकल की सामान्य भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन इसको चंद्रमा का प्रभाव ठीक से समझना चाहिए। जब जब अमावस्या आती है तब तब ऐसी चीजें होती है। आपके लिए तो पंचन ज्ञान बुद्धि का भाव का कारक है ये चंद्रमा, तो ये विचलित करने वाला समय रहता है अक्सर, ठीक है ना। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए वो तो छोड़िए, लेकिन नहीं क्या करना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं ये करना चाहिए कि कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, खास करके ये इधर से होकर निकलेगा तो ज्ञान जो संबंधित आगे करियर की प्लानिंग है उससे संबंधित चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को स्पेशली बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अब मैं शुरुआत में कहा था मंत्रणा का समय हो रहा है, मंथन हो रहा है, मंथन होने दीजिए। मंथन अभी 1 महीने तक चलेगा, चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद में विचार कर लेंगे। जैसे चंद्रमा वृश्चिक के कूद जाए ना, मतलब यहाँ से पंचम से आगे निकल जाए, तब इसके ऊपर विचार करेंगे कि वृश्चिक तक भी यहाँ पे ये चंद्रमा नीच का ही रहेगा। बहरहाल तो अपने दिमाग को थोड़ा समझाइए कि भैया जितना तुम अभी विचार कर रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये जो समय चल रहा है अमावस्या के आसपास का, इसकी वजह से थोड़ा सा डलनेस आ रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बाकी क्या है समय ठीक ही है ना। तो चंद्रमा को भी ढूंढ लीजिए अपनी पत्रिका के अंदर, ग्रहों को देखिए, लग्न देखिए, महादशा अंतरदशा, इन सबको चेक कीजिए, फिर गोचर को लगाइए, परिणाम आपको जरूर से प्राप्त होंगे। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपकी पत्रिका के अंदर कहाँ पे क्या स्थिति है, क्या आपकी समस्या, उसका निदान आपकी ही पत्रिका देख करके किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुंचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, ठीक लगा है तो वीडियो आप लोगों ने अब तक लाइक भी कर ही दिया होगा। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना आप लोगों से हमेशा वही रहती है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, कर रखा है तो शेयर कीजिए चैनल को। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।